यूँ तो हम भारत की नदियों को विभिन्न रूपों में दे सकते हैं, जैसे पूर्वी भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ। लेकिन आज हम नदियों का दो मुख्य रूप को देखेंगे, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं और अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं। हम पहले पूर्ववर्ती नदी देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं। वे नदियाँ जो पर्वत के निर्माण के पहले से उस स्थान पर बह रही थीं तथा पर्वत के निर्माण के बाद भी पर्वत को काट कर उसी स्थान से बहती हैं नदियाँ। अर्थात इसका मतलब यह है कि एक नदी का जो मार्ग था, यदि उसके मार्ग में कोई किसी पर्वत का निर्माण हो जाता है, कोई पर्वत बन जाता है, तो वह नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, बल्कि पर्वत को ही काट देती हैं, अपने रास्ते से हटाकर अपने ही रास्ते में बहती है जहाँ से वो पहले से बह रही होती हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। हमारे देश में पूर्ववर्ती नदियाँ इस प्रकार हैं। सिंधु नदी का मार्ग आप देख सकते हैं, सिंधु नदी जो पाकिस्तान और चाइना के बीच से होकर बहती है। उसके बाद सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, गंडक नदी तथा कोसी नदी पूर्ववर्ती प्रकार की नदियाँ कही जाती हैं। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पूर्ववर्ती प्रकार की नदियाँ कही जाती हैं। अब हम देखते हैं अनुवर्ती प्रकार की नदियाँ किसे कहते हैं। अनुवर्ती प्रकार की नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो अपने मार्ग में किसी पहाड़ या पर्वत के निर्माण या फिर बन जाने के कारण नदी अपने बहने के मार्ग को ही बदल लेती है, बल्कि वह उसे काटती नहीं है, वो अपना मार्ग बदल किसी दूसरे रास्ते से बहने लगती है। इस प्रकार की नदियों को अनुवर्ती प्रकार की नदियाँ कहा जाता है। अनुवर्ती प्रकार की नदियों में यमुना, बेतवा, चंबल, मध्य तथा भारत की लगभग सभी नदियाँ अनुवर्ती प्रकार की नदियाँ हैं। मध्य भारत और लगभग भारत की सभी नदियाँ अनुवर्ती प्रकार की नदियाँ होती हैं।